नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कंगना रनौत जिस मुंबई को पहले पाक अधिकृत कश्मीर कहती थी और अब सीधे पाकिस्तान कहने पर उतर आई है, उस मुंबई में कंगना के दफ्तर पर उनके हिसाब से पाकिस्तान के अधिकारियों ने सर्जिकल हमला कर दिया। वैसे तो किसी भी देश के लिए सर्जिकल हमला करना बहुत ताकत की बात होती है, लेकिन सिनेमा की नकली लक्ष्मीबाई के होश उड़े हुए हैं और इसलिए जब वो भारत से पाकिस्तान पहुंची, मतलब मुंबई पहुंची, तो उनके होश उड़ गए। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या और शरण में किसकी जाएं। हमने ऐसा तो नहीं सोचा था, इसलिए कभी मुंबा देवी की बात करती हैं, कभी जय श्री राम लिखती हैं, तो कभी जय महाराष्ट्र। बताएंगे कुंठित कंगना के चेहरे पर उड़ती हवाइयों का कारण, लेकिन पहले यह बता दें कि जिन टीवी चैनलों ने कंगना के पीठ पीछे से राष्ट्रवाद का झंडा उठा रखा है, उनकी औकात कंगना बहुत पहले बता चुकी हैं। डंके की चोट पर कह चुकी है कि पत्रकार तो 50-60 रुपए में बिक जाते हैं, खाने की एक प्लेट पर जीभ लपलपा के दौड़ पड़ते हैं। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिछ जाते हो। अच्छा, मजे की बात यह है कि कंगना अपने आप को ही पूरा भारत समझती हैं। अपनी बकवास की बातों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिलाओं को लेकर अपनी घटिया सोच को ही राष्ट्रवाद और लोकतंत्र तो कंगना रनौत के लिए बेडशीट की तरह है। रोज सवेरे झाड़ दिया, दोपहर में सुखा दिया और शाम ढलने से पहले अलमारी में दबाकर रख दिया। इस मामले में समझ में नहीं आता कि अर्णब गोस्वामी कंगना का गुरु है या कंगना अर्णब की गुरु है, लेकिन दोनों के बीच दिमागी कनेक्शन तगड़ा वाला है। खैर, अपना दफ्तर तोड़े जाने से कंगना भारी सदमे और गुस्से में है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पता नहीं ये असली वाला है या एक्टिंग है। एक्टरों का कुछ समझ में भी तो नहीं आता ना। लेकिन झांसी की नकली रानी अपने रौद्र रूप में है और इस रौद्र रूप में उसने अयोध्या वालों की तौहीन कर डाली, अयोध्यावासी राम की तौहीन कर डाली, राम के मंदिर की तौहीन कर डाली। ट्विटर पर लिखा कि मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 3 बार लिखा। ये अच्छा है कि जब टूट जाए तो कह दो राम मंदिर था, और ऐसे कुछ भी बोलते रहो, बकते रहो, करते रहो। और राम मंदिर था तो आप पुजारी बैठाओ, भजन कीर्तन कराओ। मंदिर में फिल्म थोड़े ना बनती है मैडम जी। मतलब कुछ भी एक रोल कर लिया तो कहती है हम लक्ष्मीबाई हैं, कल अयोध्या बनाएंगी तो कहेंगी हम सीता माता हैं, परसों विद्यादाता बना देंगी तो कहेंगी हम सरस्वती माता हैं, अब हमारी पूजा करो। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा कि कंगना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए तू तड़ाक पर उतर आई। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? हैशटैग लोकतंत्र खत्म, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब कंगना रनौत है कंगना जी? जब शाहीन बाग में धरने पर बैठी औरतें चिल्ला रही थी तब क्या था? लखनऊ में जब लड़कियों को योगी आदित्यनाथ की पुलिस घसीट रही थी तब क्या था? निहत्थे बेकसूर लोगों के जब शहर में पोस्टर चिपकाए जा रहे थे, कुर्की जब्ती के ऑर्डर निकाले जा रहे थे, तब क्या था? है कंगना जी, बोलिए बोलिए। अरे मैडम, डेमोक्रेसी आपके वैनिटी वैन से नहीं निकलती है, आपके मेकअप किट से भी नहीं निकलती है, आपके हेयर स्टाइल से भी नहीं निकलती है, और ना ही डेमोक्रेसी निकलती है आपकी महिला विरोधी सोच से, कुंठित सोच से। डेमोक्रेसी को कंगना रनौत अपने सैंडल का तल्ला समझती हैं कि रिपब्लिक के स्टूडियो में बैठकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को दे मारेंगी। ना कंगना ना। आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। इसके बाद अप साउंड होना चाहिए, हा हा हा। मतलब इस हालत में भी रुपया कैसे कूटा जाए इसी की चिंता है। पहले लक्ष्मीबाई पर धंधा चमकाया, फिर अयोध्या और रामचंद्र जी को बाजार में बेचेंगी, और अब कश्मीर को बेचने का फॉर्मूला तैयार है।
और वचन देती हूं तो ऐसे बोल रही है जैसे महंगाई कम कर दूंगी, बेरोजगारी कम कर दूंगी, किसानों को राहत दे दूंगी, मुंबई के गड्ढे खत्म कर दूंगी, हिमाचल के जंगल बचा लूंगी। ना बाप रे बाप, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वचन देती हूं कि और रुपया कमाऊंगी। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। मायने तो हैं और बहुत बड़े मायने हैं। पहला मानी तो यही है कि बीजेपी को लेडी संबित पात्रा मिल गई है। दूसरा मानी यह है कि सुशांत के नाम पर कंगना ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। और तीसरा मानी यह है कि कंगना के बंबैया फिल्मी करियर पर भी बुलडोजर चल चुका है। इन तीनों मानी से एक चौथा मानी निकलता है और वही सबसे बड़ा मानी है, और वो ये है कि कंगना रनौत को खत्म करके बीजेपी ने बेचारी बना दिया है। उनकी मजबूरी है कि वो बीजेपी की शरण में रहें और अनुशासित होकर रहें। मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया है। कंगना रनौत हर वो भावनात्मक हथकंडा अपना रही हैं जिससे उन्हें सहानुभूति मिले, चर्चा मिले। एक तरफ वो मुंबई को पाकिस्तान कह रही हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कह रही हैं, और दूसरी तरफ अपने आप को मुंबा देवी की शरणार्थी बता रही हैं, अपने घर को राम मंदिर बता रही हैं। तो क्या राम मंदिर पाकिस्तान में है? फिर तो जिसे वो भारत बता रही हैं उसे चढ़ाई कर देनी चाहिए मुंबई पर। कंगना के समझ में नहीं आ रहा कि लाइन क्या लेनी है। ट्विटर पर लिखा, मैं 12 साल की उम्र में हिमाचल छोड़ चंडीगढ़ हॉस्टल गई, फिर दिल्ली में रही और 16 साल की थी जब मुंबई आई। कुछ दोस्तों ने कहा कि मुंबई में वही रहता है जिसे मुंबा देवी चाहती है। हम सब मुंबा देवी के दर्शन करने गए, सब दोस्त वापस चले गए और मुंबा देवी ने मुझे अपने पास ही रख लिया। तो मुंबा देवी का शहर पाकिस्तान कैसे हो गया माते? पाक अधिकृत कश्मीर कैसे हो गया? क्लियर तो करना पड़ेगा ना। वैसे कंगना रनौत के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। बीएमसी ने सरासर गलत किया है, लेकिन कंगना रनौत के लिए मैं बशीर साहब का एक शेर पढ़ता हूं। जब वो गरीब औरतों का मजाक उड़ाती हैं, पत्रकारों को गद्दार और देशद्रोही बताती हैं, मुफलिसों के घर तोड़े जाने पर ठहाके लगाती रहती हैं, बस्तियों के खाक हो जाने पर जिनका लोकतंत्र मरने की बात तो दूर, घायल तक नहीं होता, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए। बगल में बेल आइकॉन बनेगा घंटी जैसी आकृति, उसे जरूर दबा दीजिएगा और लाइक तो अभी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। नमस्कार।